चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बैठे हैं विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के बूथ पर और हम बात कर रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशी महिंद्रा ईश्वर राणा जी। महिंद्रा ईश्वर राणा जी, आपका एक्सक्लूसिव चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो बहन जी, ये चुनाव मैदान में आप पूछ रहे हो, किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं? सबसे पहले जो है हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने मेरी मेहनत देख के मुझ पर विश्वास जताया और मुझे आम आदमी पार्टी से टिकट दिया। और जो मेरे मेन मुद्दे रहेंगे वो रहेंगे, एक तो साफ़ सफाई। मेरे पूरे क्षेत्र में साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो कि बहुत दिल्ली गंदी हो चुकी है और उसमें वार्ड 29 पे बहुत दुखी है क्षेत्र की साफ़ सफाई के लिए। दूसरा मेरा मुद्दा होगा वो होगा सीलिंग को लेकर। देखिए, आज 1 मिनट लगती है गोदामों में, हर इंसान का धक धक रहता है कि पता नहीं कब सीलिंग हो जाए। आज इंसान जब भी ईंट घर के सामने डालता है सबसे पहले लेने पहुंच जाते हैं पैसे। तो मेरा सबसे जो दूसरा मोटिव होगा वो ये होगा कि कोई सीलिंग नहीं होगी जब तक हम पार्षद रहेंगे, और कोई भी जब भी घर बनेगा, दुकान बनेगी तो कोई पैसे वाला नहीं। इसके अंदर जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा भी तो काम नहीं हो रहा हमसे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो आए ही केवल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, और जब MCD में भी केजरीवाल जी आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होते ही काम होगा। आपको जनता जिताने के बाद में आप नेता बन के काम करोगे या बेटी या बहू या बहन के रूप में काम करोगे? देखिए, मैं वार्ड 29 की पूरे शाहबाद से लेकर सुल्तानपुर, शाहबाद से लेकर खेड़ागढ़ी तक पूरा क्षेत्र मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है। मैं उनकी बेटी बहू बनकर उनका काम करूंगी, नेता नहीं, बेटी बहू। जीतने के बाद में सबसे पहले कौन से विकास कार्यों को करवाओगे आप? मैं सबसे पहले करवाऊंगी साफ सफाई, और फिर मेरे लिए मेरे वार्ड का, पूरे वार्ड का, चाहे वो शाहबाद हो, पलादपुर हो, बरवाड़ा हो, सुल्तानपुर हो या पूर्व हो या कोई भी कॉलोनी या कोई सेक्टर हो, मेरे लिए सभी बराबर हैं और मेरे लिए हर कार्य उनके महत्वपूर्ण है। चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा, जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा, जो भी मेरे उसमें आएगा, या चाहे दिल्ली सरकार के अंडर में भी आएगा, वो काम मैं करवाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यही मैं अपने वार्ड को थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार विधायक और पार्षद एक करके देख लीजिए, ताकि आपस में टकराव ना हो। क्योंकि अभी हमने ना हमारे विधायक से बोल के कई गलियां नालियां बनवानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है बीड़ी नाली गलियां जो है ना वो MCD के अंडर आती हैं, और पार्षद ने उनको NOC नहीं दी, तो वो रुक गया काम। इसीलिए पार्षद और विधायक एक हो जाएंगे तो ये सब समस्या का क्या लगता है आपको दिल्ली सरकार की तरह MCD के अंदर भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल 100% और अच्छे मार्गन से बनाएगी। बच्चों का 4 तारीख को चुनाव है और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उमेंद्रा ईश्वर राणा जो चुनाव लड़ रही है वार्ड 29 बौना विधानसभा। ये पिछले 5-5.5 साल से चुनाव हारने के बाद उसी दिन से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था मैंने। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इसमें राजनीति में हमारा बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते हैं। और हम पिछले 6 साल से बौना विधानसभा के मेन के अध्यक्ष है। मेरी धर्मपत्नी है जो बौना विधानसभा क्षेत्र की मेन विंग की अध्यक्ष रही है पिछले 6 साल से, और पार्टी ने अब की बार हमें फिर से मौका दिया है और जी जान से चुनाव लड़ेंगे, सबके आशीर्वाद से लड़ेंगे। और जो भाई ये कहते हैं आपके भाई ये तो इसकी दबास की चौधर है, चौधर नहीं, चौधर दबास में रहेगी। मेरा गांव शाहबाद दौलतपुर है, लेकिन काम के लिए किसी भाई को शाहबाद नहीं जाना पड़ेगा, कूट में ही ऑफिस खोल देंगे, यहीं से सारा काम होगा। अब ये चला रहे हैं, अरे भाई 5 साल में मेरे से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता मन बना चुकी है और आने वाले टाइम में 4 दिसंबर को बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी का साथ दो, और किसी भाई को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सीलिंग का है मेन मुद्दा कूट में। मैं भी शाहबाद गाँव से, मेरे भी गोदाम है गाँव में। हमारा मेन किराए भाड़े का साधन है, दुकान है, गोदाम है, फैक्ट्री है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। और
भगवान ने मौका दिया और जनता का आशीर्वाद रहा तो 5 साल में इतना विकास करेंगे कि आगे आने वाले 5 साल के बाद हमें वोट मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। और दोस्तों ये लैंटर पे जैसे आ जाते हैं MCD वाले और विभाग आते हैं, किसी भाई को मैं अपना नंबर वो मुहैया कराता हूँ। अगर रात को भी आप फ़ोन करोगे तो मैं रात में भी आऊँगा, दिन में भी आऊँगा। ये लैंटरबाजी ये ख़त्म करनी है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक ही उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनानी है और स्वच्छ सुंदर बनानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे बहुत काम किए हैं CM साहब ने। और आज मैं ये कह रहा हूँ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ऐसी कराई है जैसे श्रवण जी ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसे ही अपने CM साहब ने, केजरीवाल जी ने बिल्कुल AC बस, AC ट्रेन, AC होटल और बहुत अच्छा। और मैं तो जनता को ये कहता हूँ, ये यहाँ डबास काम में ये चला है कि भाई डबास की चौधर डबास में नहीं, राणा भी तो डबास के भाईचारे में आते हैं। पिछले 5-6 साल से मैं जनता के बीच में रहता हूँ। अगर कोई भाई ये कहते हैं कि ईश्वर के व्यवहार में और किसी चीज़ में कोई कमी है तो आगे मेरे पे विश्वास बिल्कुल मत जताना। और ये लैंटर सीलिंग राणा साहब 15 साल से बीजेपी MCD के अंदर है। हाँ, 15 वर्ष से इस बार आपका क्या होगा? 15 साल से इन्होंने लूट मचा दी, इन्होंने कोई काम नहीं करा, दिल्ली को कूड़ा कर दिया। और हमारा उद्देश्य एक ही है, भ्रष्टाचार मुक्त और बिल्कुल दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। अगर जनता ने मौका हमारे को दिया तो जनता का विश्वास कभी भी नहीं टूटने देंगे। ये मेरा अपना वो है। धन्यवाद सर। नमस्कार।